नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग NIOS की माध्यमिक कक्षा यानी हाई स्कूल का व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ रहे हैं। तो इस विषय के अंतर्गत हम लोग पाठ्यक्रम 6 पर हैं, जो से अंतिम पाठ्यक्रम है, जिसका कि शीर्षक है व्यापार में जीविकोपार्जन के अवसर। इसमें हम लोग पाठ 20 का अध्ययन करेंगे आज से, जिसका कि शीर्षक है उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप। तो पाठ 20 का हम प्रारंभ करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ अपना जो व्हाट्सएप नंबर है वो शेयर करना चाहूँगा 7895860757। तो आप लोग इस विषय में जो अब तक हमने पढ़ा है, क्योंकि ये जो हम पढ़ रहे हैं वो सबसे अंतिम पाठ है, तो जो भी आपको कोई शंका हो तो आप हमारे को इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अन्य किसी विषय में अगर कोई समस्या हो तो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हम लोगों का आपसे एक बार फिर यही अनुरोध रहेगा कि आप लोग हमारे इस चैनल को, हमारे वीडियोस को अपने ऐसे दोस्त, ऐसे साथी जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हैं, उनके साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। तो प्रारंभ करते हैं। उद्यमिता, ठीक है ना। उद्यमिता शब्द क्या है? उद्यमिता के बारे में बात करें तो हम लोगों ने जीविकोपार्जन के 2 प्रकार देखे थे कि 2 प्रकार से आदमी अपनी जीविका को अर्जित कर सकता है। एक तो था नौकरी के माध्यम से और एक था स्वरोजगार के माध्यम से। तो जो स्वरोजगार होता है उसके अंतर्गत भी ऐसे जो स्वरोजगारी होते हैं लोग, जो ना केवल अपने लिए कार्य का सृजन करते हैं बल्कि अन्य बहुत से व्यक्तियों के लिए कार्य की व्यवस्था करते हैं, ठीक है ना। ऐसे व्यक्तियों के उदाहरण हैं टाटा, बिरला आदि। ये लोग जो कि प्रवर्तक थे, मतलब ओरिजिनेटर थे, जिन्होंने कोई काम नया किया, कार्य की व्यवस्था करने वाले तथा उत्पादक दोनों होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार के लोगों को हम उद्यमी कहते हैं, ठीक है ना। और जो ये काम वो करते हैं उसको उद्यमिता कहा जाता है, उस प्रक्रिया को उद्यमिता कहा जाता है। इन व्यक्तियों को उद्यमी कहा जा सकता है। तो अब हम बात करेंगे उद्यमिता के अर्थ की। उद्यमिता के अर्थ का मतलब है कि आप कोई एक आइडिया अगर आपका है, कुछ विचार है, ठीक है ना, उस विचार को आप बिक्री और व्यवसायिक चतुरता, जिसको कि इंग्लिश में बिजनेस एक्यूमेन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी जो चतुरता है उसका उपयोग करके अगर आप आर्थिक माल में बदल देते हैं किसी अपने आइडिया को, किसी नई चीज को, तो उसको बोलते हैं उद्यम, ठीक है ना। तो आप एक उद्यम की संरचना इस प्रकार कर देते हैं और ये जो प्रक्रिया है वो उद्यमिता कहलाती है, ठीक है ना। तो उद्यमी कौन होता है? उद्यमी आइडिया को बिक्री और व्यवसाय की चतुरता के माध्यम से आर्थिक माल में परिवर्तित कर देता है, ठीक है ना। और इस आर्थिक माल की सहायता से वो लाभ कमाता है, इसको समाज में देता है और उसकी सहायता से वो लाभ का अर्जन करता है, जिसका परिणाम एक नया संगठन या एक परिपक्व संगठन का ज्ञात सुअवसर और अनुभव के आधार पर पुनः निर्माण करना है, ठीक है ना। या तो एक नए संगठन का निर्माण करना है, ठीक है ना, या फिर एक परिपक्व संगठन जो कि पहले से ही एक संगठन एग्जिस्टेंस में हो, मतलब पहले से हो, उसका कुछ उसको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है ना, या अपॉर्चुनिटी मिलने के साथ साथ वो जो उसका एक्सपीरियंस है उसका उपयोग करके उद्यमी उसका पुनः निर्माण करता है, मतलब उसको और ज्यादा सशक्त बनाता है, ठीक है ना। उसको अगर ऐसी कोई कंपनी है जिसको कि जो नया प्रोडक्ट है वो ला सकती है, कोई ऐसी कंपनी जो पहले से ही प्रतिष्ठित कंपनी हो लेकिन उसकी बिक्री मान लीजिए एक जगह पर जाकर रुक सी गई है या उसका जो विस्तार है वो नहीं हो पा रहा है, तो वो उद्यमिता का उपयोग करके अपनी जो चीजें हैं उनको बढ़ा सकता है और नई जो वृद्धि दर है वो प्राप्त कर सकते। तो उद्यम की सबसे अधिक स्पष्ट स्थिति एक नए व्यवसाय की शुरुआत करना है, ठीक है ना। एक नए व्यवसाय की शुरुआत करना है या फिर जो पुराने व्यवसाय हैं उनकी भी अगर वृद्धि नए तरीके का उपयोग करके कुछ नया कुछ करके अगर कर रहा है तो वो भी उद्यमिता के अंतर्गत ही आता है, ठीक है ना। वैसे इसको नए व्यवसाय से जोड़ना ज्यादा रुचिकर रहता है लोगों के लिए। सक्षमता, इच्छा शक्ति से कार्य करने का विचार, संगठन प्रबंध की साहसिक उत्पादक कार्यों व सभी जोखिमों को उठाना तथा लाभ को प्रतिफल के रूप में प्राप्त करना होता है। इसका मतलब क्या है कि आप सक्षमता से और इच्छा शक्ति से जो उद्यमी है वो कार्य करता है उसका और उस विचार को, ठीक है ना, संगठन प्रबंध की साहसिक उत्पादक कार्यों व सभी जोखिमों को उठाकर लाभ को प्रतिफल के रूप में प्राप्त करता है, ठीक है ना। एक उद्यमी मौलिक चिंतक
होता है। मतलब जो उद्यमी है वो क्या होता है, चिंतक होता है, मतलब सोचता है, विचार करता है, एक विचारक होता है, मौलिक होता है। कैसा होता है, मौलिक मतलब ओरिजिनल, ठीक है ना, जो कि जो कहीं से कुछ कॉपी नहीं करता है, ठीक है ना, कुछ नया विचार लेके आता है। वह एक नव प्रवर्तक है, ठीक है ना, एक न्यू ओरिजिनेटर है जो पैसा लगाता है और जोखिम उठाने के लिए आगे आता है, अवसर को पहचानता है और अवसर में संसाधनों का निवेश करता है, और इस प्रक्रिया में वो रोजगार का सृजन भी करता है और लोगों को रोजगार देता है, समस्याओं को सुलझाता है, गुणवत्ता में वृद्धि करता है तथा श्रेष्ठता की ओर दृष्टि रखता है। वो साथ साथ जो नया विचार लेके आता है उसके माध्यम से किसी न किसी समाज की समस्या को सुलझाता है, और साथ साथ अगर नहीं सुलझाता है कोई समस्या तो जो पहले से जो प्रोडक्ट है उसकी गुणवत्ता में वृद्धि करता है तथा श्रेष्ठता की ओर दृष्टि रखता है और चीजों को परफेक्ट करने की ओर नजर रखता है। ठीक है, एक उद्यमी बनने के लिए आपके पास कुछ गुण होने चाहिए, ठीक है ना, एक उद्यमी के पास कुछ गुण होते हैं जो कि हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उद्यम शब्द का अर्थ कैरियर बनाने वाला उद्देश्य पूर्ण कार्य भी है, ठीक है ना, मतलब उद्यम शब्द का अर्थ कैरियर बनाने वाला उद्देश्य पूर्ण कार्य भी है जिसको सीखा जा सकता है, ठीक है ना। तो कैरियर बनाने का उद्देश्य पूर्ण कार्य भी उद्यम कहलाता है और उद्यम को आप सीख भी सकते हैं, ठीक है ना। उद्यमशीलता नए विचारों को पहचानने, विकसित करने एवं उन्हें वास्तविक रूप प्रदान करने की क्रिया है। बहुत से विकसित तथा विकासशील देशों का आर्थिक विकास तथा समृद्धि एवं संपन्नता लघु उद्यमों के आविर्भाव का परिणाम है। मतलब बहुत से जो विकसित और विकासशील देश हैं वो उनके अंदर जो आज प्रगति हुई है, उनकी जो आर्थिक विकास हुआ है, वो उनके अंदर जो लघु उद्यम थे, जो लघु उद्यमी थे, वो ही धीरे धीरे उन्होंने प्रोग्रेस करी और देश का तो आर्थिक विकास अपना समृद्धि तो की साथ में देश का भी आर्थिक विकास किया। तो हमने ये जो बड़ी बड़ी बातें अभी करी हैं, अगर आप उसको संक्षेप में समझें तो अभी मैं एक छोटा सा एक एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करूंगा जो कि उद्यमिता का एक उदाहरण आपके समक्ष पेश प्रस्तुत करेगा, ठीक है ना। तो एक आप जानते हैं क्लासरूम होता है, उसमें आप टीचर के साथ बैठकर लाइव इंटरेक्ट करते हैं, उससे नई चीजें सीखते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर भी एक ऐसा उद्यमी है जिसको कि अपॉर्चुनिटी दिखाई दी, उसको एक अवसर दिखाई दिया और उसने इसको ऑनलाइन के रूप में अपना एक व्यवसाय ही शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो वो कौन उद्यमी है, वो है बायजूस, ठीक है ना। तो उसको एक आइडिया आया कि क्यों ना हम जो रेगुलर क्लासरूम्स हैं उनकी जगह वर्चुअल क्लासरूम से लोगों को पढ़ाएं, ठीक है ना। उनको पहले से ही उनको ऐसे टैबलेट्स दें, ऐसे कंप्यूटर डिवाइसेस दें जिसमें कि उनके प्रोग्राम जो लेक्चर्स हैं वो पढ़े हों और लोग बच्चे जो हैं उससे पढ़ें, और अगर कुछ पूछना हो तो उनको फोन करके पता कर लें, संपर्क कर लें। तो ये सब किया बायजू रविंद्रन ने, और उसने आज वो मतलब जो भारत है उसके बहुत बड़े अमीर लोगों में शामिल है, ठीक है। तो वो भी एक उद्यमी था, उसको भी एक विचार आया, उसने उसी विचार को अपनी जो व्यावसायिक जो चतुरता थी, जिसको कि बिजनेस एक्यूमेन बोलते हैं, उसकी सहायता से उसको एक आर्थिक माल के रूप में परिवर्तित कर दिया, ठीक है ना। और लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया और उसको इस एवज में लाभ की प्राप्ति हुई, ठीक है ना। उसने बहुत पैसा इस सबसे बनाया। अब हम पढ़ेंगे उद्यमी होने का महत्व। तो उद्यमी हमारे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए क्यों आवश्यक है, कैसे महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, ये हम जानेंगे। तो उद्यमशीलता लगातार आर्थिक विकास में सहायता प्रदान करती है। बिना उद्यमशीलता के किसी भी विकसित समाज की कल्पना करना संभव नहीं है, ठीक है ना। तो उद्यमशीलता का होना बहुत आवश्यक है। हमारा जो देश है वो उद्यमशीलता में कहीं पिछड़ गया था, अतः इसी वजह से हम लोगों का आर्थिक विकास उस तेजी से नहीं हो पाया जिस तेजी से और देशों का हो पाया। एक सोच को आर्थिक रूप में बदलना उद्यमशीलता के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण विचारशील बिंदु है। एक सोच को, जैसे बायजूस ने एक सोच जो थी ऑनलाइन क्लासेस की, उसको आर्थिक रूप में बदल दिया, ठीक है ना, उससे उसने पैसा कमाने का जरिया बना लिया, ठीक है ना। तो यही सब जो है उद्यमशीलता के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण विचारशील बिंदु होता है। उद्यमशीलता की चाहे जो भी परिभाषा हो, यह काफी हद तक बदलाव, मतलब कुछ चेंज, सृजनात्मक
ठीक है ना, कुछ नया बनाना, निपुणता, ठीक है ना, परिवर्तन और लोचशील तथ्यों से जुड़ी है, जो कि संसार में बढ़ती हुई एक नई अर्थव्यवस्था के लिए प्रतियोगिता के मुख्य स्रोत हैं। तो ये प्रतियोगिता, जो नए तरीके की प्रतियोगिता हमारे अर्थव्यवस्था में चल रही है, वो सब उद्यमशीलता की वजह से ही है। ठीक है ना, अभी एक कोई उद्यमी नई चीज लेके आता है तो दूसरा उद्यमी उसी चीज को कुछ और इम्प्रूव करके लाता है। तो इस प्रकार से जो चीजें हैं वो लगातार जो वस्तुओं और सेवाएं हैं उनकी गुणवत्ता में तो वृद्धि करती हैं, साथ साथ जो समाज का आर्थिक विकास है, जो देश का आर्थिक विकास है, उसमें भी सहायक होती हैं। उससे देश का जो आर्थिक विकास है वो भी तेज गति से होता है। तो अगर हम उद्यमशीलता का महत्व समझना चाहें तो इन बिंदुओं से समझ सकते हैं। पहला है लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, दूसरा है अनुसंधान और विकास प्रणाली में योगदान, और तीसरा है राष्ट्र व व्यक्ति विशेष के लिए धन का निर्माण करना। तो इन तीन बिंदुओं से आप समझ सकते हैं कि उद्यमी होना कितना महत्वपूर्ण है, उद्यमिता, उद्यमशीलता हम लोगों के लिए कितनी आवश्यक है। तो इन बिंदुओं को एक एक करके हम जानते हैं। सबसे पहला है लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना। तो अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जो उद्यमी होते हैं उनको कहीं रोजगार नहीं मिलता, इसलिए वो उद्यमशीलता की ओर चले जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन सच्चाई ये है कि आजकल अधिकतर व्यवसाय उन्हीं के द्वारा स्थापित किए जाते हैं, वही स्थापित करते हैं जिनके पास दूसरे विकल्प भी उपलब्ध हैं। मैंने अभी आपको बायजूस का जो उदाहरण दिया, जो बायजूस का जो मालिक है, जो जो जिन्होंने उसको बनाया है, वो बायजू रविंद्रन, उन्होंने कैट जो एक परीक्षा होती है उसमें 100% प्राप्त की थी। वो चाहते तो ये बायजूस ना स्थापित करके कहीं नौकरी प्राप्त कर लेते, अच्छे किसी संस्थान से एमबीए करते, किसी अच्छे आईआईएम से, और निकल जाते, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने वो ना करके उद्यमिता को चुना, ठीक है ना, और आज बायजूस को इतने बड़े, इतने ऊंचे लेवल पर पहुंचा दिया। आपने देखा होगा कि इंडिया की जो क्रिकेट टीम है उसको तक उन्होंने स्पॉन्सर कर दिया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सच्चाई ये है कि जिनके पास दूसरे विकल्प होते हैं वही अधिकतर उद्यम करते हैं, उद्यमिता करते हैं, ठीक है ना, उद्यम बनाते हैं। इसके साथ साथ जो उद्यमशीलता है वो अनुसंधान और विकास प्रणाली में योगदान देती है। लगभग 2/3 नवीन खोज, नई खोजें कौन करते हैं? उद्यमी करते हैं, ठीक है ना। उद्यमी के कारण ही 2/3 नवीन खोजें होती हैं। आविष्कारों का तेजी से विकास अगर ना हुआ होता तो संसार रहने के लिए शुष्क स्थान के समान होता। आज हम वैश्वीकरण की बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, ये सब कुछ आविष्कारों की वजह से ही संभव हो पाया। आविष्कार बेहतर तकनीक के द्वारा कार्य करने का आसान तरीका प्रदान करते हैं, ठीक है ना। आविष्कारों की सहायता से आपका जो जीवन है वो सरल हो जाता है, ठीक है ना। अगला जो महत्व है वो राष्ट्र व व्यक्ति विशेष के लिए धन का निर्माण करना है। जो उद्यमी होते हैं वो धन का निर्माण करते हैं, संपत्ति का निर्माण करते हैं। सभी व्यक्ति जो कि व्यवसाय के सुअवसर की तलाश में हैं, उद्यमशीलता में प्रवेश करके संपत्ति का निर्माण करते हैं। उनके द्वारा निर्मित संपत्ति राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका अदा करती है। एक उद्यमी वस्तुओं और सेवाएं प्रदान करके अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देता है, ठीक है ना। तो जो उद्यमी होता है वस्तुओं और सेवाओं को प्रदान करके अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देता है। उनके विचार, कल्पना और आविष्कार राष्ट्र के लिए एक बड़ी सहायता होती है। तो जो उनके विचार होते हैं, उनके जो कल्पनाएं होती हैं और जो उनके उसकी मदद से जो आविष्कार करते हैं वो राष्ट्र के लिए एक बड़ी सहायता करते हैं, राष्ट्र के आर्थिक विकास में सहायक होते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो अभी तक तो हमने बात करी कि उद्यमिता क्या होती है, उद्यमी कौन होता है। तो एक सफल उद्यमी कौन हो सकता है, ठीक है ना। तो एक सफल उद्यमी के अंदर ये जो गुण है वो जो मैं पढ़ने वाला हूँ ये होने आवश्यक है। सबसे पहला है पहल, ठीक है ना, उसको पहल करनी आनी चाहिए। जोखिम उठाने की इच्छा शक्ति, ठीक है ना, अनुभव से सीखने की योग्यता, अभिप्रेरणा, आत्मविश्वास, निर्णय लेने की योग्यता। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पहल की, तो एक उद्यमी कार्य करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है ना। उसको अगर कहीं अपॉर्चुनिटी दिखती है तो उसको आगे बढ़कर काम शुरू कर अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अगर उसको दिखता है कि कहीं अपॉर्चुनिटी है, कोई अवसर है सामने, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी उसको दिख रही है, तो उसको आगे बढ़कर काम शुरू करके अवसर का लाभ उठाना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप लाभ नहीं उठा पाएंगे तो अवसर
निकल जाता है और अगर एक बार आप अवसर खो देंगे तो वो दोबारा नहीं आता है। अतः उद्यमी के लिए पहल करना आवश्यक है, ठीक है ना। उद्यमी के लिए आवश्यक है कि वो इनिशिएट करे, ठीक है ना, उसको पहल करनी चाहिए। अगला है जोखिम उठाने की इच्छा शक्ति। हम लोग व्यवसाय जब से पढ़ रहे हैं तब से हमने जाना है कि व्यवसाय में जोखिम का साथ हमेशा बना रहता है, व्यवसाय के अंदर जोखिम रहता ही है और उद्यमशीलता में या उद्यमिता में तो और ज्यादा जोखिम होता है, क्योंकि आप ऐसा काम करने जाते हैं जो कि बिल्कुल नया है, जो पहले किसी ने नहीं किया है, तो आपका जोखिम और बढ़ जाता है। प्रत्येक व्यवसाय में जोखिम रहता है। इसका अर्थ यह है कि व्यवसाय सफल भी हो सकता है और असफल भी हो सकता है, ठीक है ना। हो सकता है वो सफल हो जाए या असफल हो जाए। यह तत्व व्यक्ति को व्यवसाय करने से रोकता है। एक उद्यमी को सदैव जोखिम उठाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए और व्यवसाय चलाकर उसमें सफलता प्राप्त करनी चाहिए, ठीक है ना। तो उद्यमी को कभी भी जोखिम से घबराना नहीं चाहिए। अनुभव से सीखने की योग्यता भी उद्यमी के अंदर होनी चाहिए। एक उद्यमी गलती कर सकता है, ठीक है ना। जैसे एक आदमी है, वो भी एक इंसान है, तो उससे गलती हो सकती है, किंतु ये गलती अगर एक बार गलती हो जाने पर फिर वह दोहराई ना जाए, ठीक है ना। बार बार वो गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक उद्यमी में अनुभव से सीखने की योग्यता होनी चाहिए, ठीक है ना। उसको अपने एक्सपीरियंस से सीखने की योग्यता होनी चाहिए, मतलब जो वो गलती पूर्व में कर चुका है उसको नहीं दोहराना चाहिए। अगला है अभिप्रेरणा, मतलब मोटिवेशन। तो सफलता की कुंजी है अभिप्रेरणा, मतलब मोटिवेशन जो है। सक्सेसफुल होने के लिए आपको मोटिवेट होना आवश्यक है। अगर अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं हाई स्कूल की और अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है तो बहुत मुश्किल है कि आप सही तरीके से अच्छे अंकों के साथ पास हो पाए। आपके अंदर एक खुद की एक अभिप्रेरणा होनी आवश्यक है, ठीक है ना। आपको प्रेरित होना चाहिए अच्छा करने के लिए। एक बार जब आप किसी कार्य करने के लिए अभिप्रेरित हो जाते हैं तो उस कार्य को समाप्त करने के बाद ही दम लेते हैं। जैसे आप मान लीजिए अगर आपको कोई मूवी अच्छी लगी, कोई फिल्म आपको अच्छी लगी, तो अगर आप उसको देखना शुरू कर देंगे तो उसको खत्म कर ही उठेंगे, ठीक है ना। वहां पर एक आपको मोटिवेशन होता है। एक सफल उद्यमी का ये एक आवश्यक गुण है, अभिप्रेरित होने की उसके अंदर गुण होना चाहिए। अगला है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने आप में आत्मविश्वास उत्पन्न करना चाहिए, ठीक है ना। आदमी के अंदर जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो होना चाहिए, उसको वो प्रोड्यूस करना चाहिए अगर उद्यमी बनना है तो। एक व्यक्ति जिसमें आत्मविश्वास की कमी होती है वह ना तो अपने आप कोई कार्य कर सकता है और ना ही किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है, ठीक है ना। तो वो ऐसा व्यक्ति उद्यमी नहीं बन सकता है। अगला है निर्णय लेने की योग्यता। तो आपको पता है व्यवसाय में बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं, तो उसके अंदर ये निर्णय लेने की योग्यता होनी आवश्यक है। व्यवसाय चलाने में उद्यमी को बहुत से निर्णय लेने पड़ते हैं, अतः उसमें समय रहते हुए उपयुक्त निर्णय लेने की योग्यता होनी चाहिए। आज की दुनिया जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। यदि एक उद्यमी समय अनुसार निर्णय लेने की योग्यता अगर उसके अंदर नहीं है तो वो आए हुए अवसर को खो देगा और उसे हानि उठानी पड़ सकती है। आपका अगर बिजनेस आप चला भी रहे हैं तो भी उसके अंदर भी कई सारे निर्णय लेने पड़ते हैं। अगर आप उसको समय के साथ उन निर्णय को नहीं लेते हैं समय अनुसार तो आप सफल नहीं हो पाएंगे और आपको हो सकता है बहुत ज्यादा हानि उठानी पड़े। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो उद्यमिता है, जो कि लास्ट चैप्टर है, उसका पहला भाग आज पढ़ लिया है। मैं आप लोगों के साथ अपना व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर से शेयर करना चाहूंगा, जो कि है 7895860757। तो इस चैप्टर से संबंधित या कुछ भी इस विषय में कुछ आपको और पूछना हो तो आप हमको इस व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, और मैसेज ही कीजिएगा, कॉल ना करें तो बहुत अच्छा है, ठीक है। और आप लोगों से अंत में फिर एक बार वही अनुरोध है कि आप लोग हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल को ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।